brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? बिल्कुल सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कब तक उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा कांग्रेस में? सोनीपत कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी विधायक यहां पर पहुंचे और हमारे साथ बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल मौजूद है। किस तरह की नगर निगम चुनाव की तैयारी सोनीपत में कांग्रेस कर रही है? देखिए, आज जो मीटिंग हुई, हमारे जो प्रभारी लगाए विक्तेवतिया जी, जो हमारे सीनियर विधायक हैं, 2-3 बार के विधायक भी हैं। आज सारे जो हमारे नेतागण हैं, चाहे ओरोमरे विधायक थे, चाहे प्रधान थे, अध्यक्ष, सारे इकट्ठे हुए। और आप सब ने पता कि मेयर का इलेक्शन आ गया। मेयर का इलेक्शन जब हमने पहले भी लड़ा 2020 के 21 में, तो जब भी बीजेपी की सरकार थी, आज फिर वही दृश्य हो गया। और जो कैंडिडेट पहले हमें मेयर बनाया, आज वो बीजेपी का विधायक है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चला गया। आज हमने फैसला लिया, सब हमने कांग्रेस के जो हमारे साथी वर्कर इकट्ठे हुए और एक सहमति बनी कि आप जो कमेटी फैसला करेगी, जिस कैंडिडेट को आप कहोगे तो उसको हम कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। और पहले भी बीजेपी की सरकार को हराया और दूसरी बार फिर हमें मौका मिला है कि सोनीपत में मेयर कांग्रेस का बनाएंगे और फिर बीजेपी की सरकार को हराने का काम करेंगे। क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? बिल्कुल सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हर नगर निगम में हमारा फैसला है, चाहे वो मेयर का इलेक्शन हो, चाहे वो पार्षद का इलेक्शन हो, सबको निशान पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर पालिका अगर उसकी बात करो तो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या कब तक उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा कांग्रेस में? बहुत जल्दी चयन हो जाएगा। और अगर हम सोनीपत की बात करें तो हमने 3 दिन का टाइम दिया है, सोमवार को शाम 4 बजे तक का, कि जिस साथी ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा हो, जो मजबूत चुनाव लड़ सकता हो, तो वो अपना आवेदन देने का काम करे। तो शाम 4 बजे तक 10 बजे तक दे देंगे। उसके बाद की कमेटी जो बनेगी वो इकट्ठा होकर बात करेगी और जो हाईकमान को हम सौंप देंगे। बहुत जल्दी ही कांग्रेस का प्रत्याशी आपको देखने को मिलेगा। क्या जिस तरह विधानसभा चुनाव में आपसी खींचातानी सामने आई टिकट ना लेकर, अगर इस तरह की बगावत के सुर सामने आते हैं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है? देखिए, ऐसा कोई विधानसभा का चुनाव भी अगर देखें तो उसमें कोई आपसी मनभेद नहीं था। अगर आज की सत्ता की हम बात करें तो ये भी एक षड्यंत्र की सरकार है। लोगों ने आज आप पूछ लो जाके, सब कहेंगे हमने कांग्रेस की वोट दी, कांग्रेस की वोट दी। लेकिन जब चुनाव हुआ विधानसभा का, जब आपने देखा 99% बैटरी चार्ज मिली, किसी बूथ पे वोट 600 कुछ पड़ रही, उसे 20 वोट फलते भी मिले। जो मैं बड़ा विधानसभा का एक बूथ है, अगर मैं उसका भी जिक्र करूं तो जो वोटिंग पोल हुई उससे ज़्यादा मिलने का काम किया। जो आज भी वो बूथ हमने गिनती नहीं कराएगी, वो आज बंद है। इन्होंने हर तरह का षड्यंत्र रचा, पैसों का खेल खेला, कहीं मशीनों की गड़बड़ करी गई। जो आज की सत्ता जो बीजेपी की है तीसरी बार, ये एक षड्यंत्र की सरकार है, लोगों की सरकार नहीं है। दिल्ली में फिर कांग्रेस पिछड़ गई है, एक सीट भी नहीं बचा पाई, तो क्या कहो? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है और हम पिछड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी भी कमी होगी, इस बात को मैं तो जरूर मानता हूँ, कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अगर पहले से हम बात करें तो वोट परसेंटेज पे वो हमारा बढ़िया है। लेकिन आने वाला जो टाइम होगा उसमें हम जो हमारी कमी है उनको दूर करने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेंगे। जो जम्मू कश्मीर से अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के होते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की फूट के कारण दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बनाई है। देखिए, आप सब साथियों ने पता, पत्रकार साथी हो आप, जो हमारा गठबंधन था वो लोकसभा के लिए था, हमारा विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं था। इससे पहले हरियाणा का भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें सब ने अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा स्टेट में। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है तो वो गठबंधन में ही वो बात होनी थी। अब तो विधानसभा का कोई गठबंधन नहीं था। क्या अभी तक विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाई है कांग्रेस? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपसी फूट जिस तरह पहले विधानसभा चुनाव में सामने आई थी, कि इस कारण अभी तक क्यों नहीं चुन पा रही है? नहीं, आपसी फूट नहीं है। इस बात के पीछे भी कारण है कि जब हम जो रिजल्ट हरियाणा तो अलग अलग बताए, शैलजा गुट अलग है, सुरजेवाला गुट अलग है, भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग है। ये गुट बीजेपी मिलेंगे आपने,
कहीं मनोहर लाल खट्टर का गुट है, कहीं अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ का गुट है, किसी और किसी का गुट है। कांग्रेस में कोई गुट नहीं, एक परिवार है। और रही बात विधानसभा का, फिर आपने जिक्र कराया, विधानसभा में बड़ा मजबूती से इलेक्शन लड़ा। आज भी अगर लोगों की दिल में कोई सरकार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। और आज भी लोगों ने अगर कोई नेता माना तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र जी को माना। बीजेपी कह रही है कि जैसे विधानसभा में परचम लहराया था ऐसे नगर निगम चुनाव भी यहाँ परचम लहराएंगे। देखिए भाई, षड्यंत्र की सरकार है, षड्यंत्र का बड़ा इनका खेला है। आपने पैसे की ताकत देखा, इन्होंने तो एक वोट के विधानसभा की भी अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कहीं निर्दलीय कैंडिडेट डमी उतार दिया, निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। फिर पैसे, बहुत सारे पैसे बांटे गए, लोगों में शराब बांटी गई, सूट जम्फर सलवार बांटा गया, हर तरह का षड्यंत्र इन्होंने कराया। इस बात को मैं भी मानूँ भाई, ये पैसे वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है, लोग हैं, लेकिन ये पैसों की सरकार है, षड्यंत्र की सरकार है। अनिल विज को किस तरह देखते हैं? उनके बयान सामने आए थे कि अपनी सरकार के खिलाफ ही शुरू करने लगे थे। देखिए सच्चाई है, वो जो फूट का आपने जिक्र कराया, ये तो खुले मंच पे जो आज की सरकार है उसके मंत्री हैं अनिल विज जी, वो खुला कहते हैं आगे इस बीजेपी में बड़े षड्यंत्र हैं, बीजेपी एक दूसरे की टांग खींचने में लगी रहे, ये करती है। जो अनिल विज का बयान है, उस बयान से आप समझ सकते हो अगर कहीं फूट है तो वो बीजेपी में है और ये षड्यंत्र की पार्टी है। षड्यंत्र कहता है, देखा आपने जो अंग्रेजों की नीयत और नीति थी, फूट डालो राज करो, वो इनकी नीयत है। कहीं धर्म में को धर्म से लड़वाया। अगर आप हरियाणा प्रदेश में आओगे तो यहाँ 35 का नारा दिया गया, भाई से लड़वा दिया। इनको तो राज की जरूरत है, किसी समाज और किसी देश और प्रदेश की जरूरत नहीं है, वो इनका सारा षड्यंत्र है। देखिए, हमारे साथ बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल थे। उनका कहना है कि कांग्रेस नगर निगम मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी और 3 दिन का वक्त कैंडिडेट को दिया गया है कि सब अपने फॉर्म वो अपनी जो टीम है उसको दे दें ताकि जो है उम्मीदवार का चयन किया जाए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।